अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर भड़के हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हूती विद्रोहियों पर इस कदर गुस्सा है कि उनके आदेश पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें कि अब तक 31 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को कह दिया है कि अगर उनकी गतिविधियां नहीं रुकी तो वे उनकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने हूती विद्रोहियों का समर्थन करने पर ईरान को भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हूतियों के समर्थन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा गया है कि लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हूती के हमले से रक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो सख्त एक्शन ले रहे हैं। बहुत लंबे समय से अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों को हूतियों से खतरा रहा है, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अब ये नहीं होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप अचानक हूती विद्रोहियों पर इतना भड़के हुए क्यों है। ट्रंप की ओर से साफ कहा गया है कि आज मैंने यमन में हूती आतंकियों के खिलाफ अमेरिका के सैन्य हमले को मंजूरी दे दी है। हूतियों ने लाल सागर में अमेरिका और अन्य देशों के खिलाफ आतंक छेड़ा हुआ है। हमारे जहाजों और एयरक्राफ्ट पर ये लोग हमले कर रहे हैं। इनके प्रति बाइडेन का रवैया कमजोर था, जिस वजह से हूतियों के जो इरादे हैं वो बुलंद हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल से अधिक समय से अमेरिका का कोई भी व्यावसायिक जहाज सुरक्षित तरीके से लाल सागर की सुएज नहर से होकर नहीं गुजरा है। अमेरिका का आखिरी युद्धपोत इस रूट से 4 महीने पहले गुजरा था, जिस पर हूती विद्रोहियों ने दर्जन भर से ज्यादा हमले किए थे। ईरान समर्थित हूती विद्रोही अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल से हमला करते हैं और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा है। निर्दोष लोगों की जिंदगी को खतरा हुआ है। ये पूरा बयान जो है ट्रंप की ओर से दिया गया है और ट्रंप ने ये साफ कहा है कि हम सैन्य हमले जारी रखेंगे। अमेरिकी जहाजों पर हूती हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते हैं, हम सैन्य हमला जारी रखेंगे। ट्रंप का ये साफ तौर पर कहना है कि मैं हूती विद्रोहियों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है और अब तुम्हारे हमले रोकने होंगे। अगर तुम्हारे हमले नहीं रुकेंगे तो तुम दोजख की आग में जलोगे। आपको हम ये भी बता दें कि जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मिडल ईस्ट में अमेरिकी सेना के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है, उसे अपने परमाणु कार्यक्रम को बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों पर लगातार लाल सागर में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के व्यावसायिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीते साल के आखिरी महीने में ही हूती विद्रोहियों ने लाल सागर गलियारे में 70 से अधिक जहाजों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया था। और इसके साथ ही लाल सागर में कई बार मालवाहक जहाजों को हाईजैक भी किया गया था। हूती विद्रोहियों ने समय समय पर लाल सागर में कई बार मालवाहक जहाजों को हाईजैक किया। नवंबर 2023 की बात है जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया था। उनका कहना था कि इजराइल का है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया और इसके लिए उन्होंने यमन के तट पर अपने कंट्रोल वाले इलाके से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया था। हूती विद्रोहियों का एक कहना है कि वे इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाते हैं ताकि गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाया जा सके। तो वहीं इन हमलों को लेकर अमेरिका का कहना है कि हूती विद्रोही जो है लाल सागर में लगातार उनके युद्ध पोतों को निशाना बना रहे हैं।